चले अंदर, सुबह हो गई है, सब लोग उठ जाएंगे। अभी नहीं, अभी एक रस्म और बाकी है। कौन सी रस्म? हमारे राजघराने की रीत है कि सुहाग रात के बाद पति अपनी पत्नी को एक तोहफा देता। इस नए सफर की शुरुआत की याद के तौर पर मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले, फासले मिट गए, मिलके कहने लगे, बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना। तेरे बिना जिया हमारे जन्म जन्म के साथ के लिए। तेरे बिना जिया जाए ना। क्या हुआ? नहीं वो आई थिंक आपको टाइट है कृषा, ले दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा साइज बनवा दूंगा। निकल नहीं रही है। व्हाट? कृषा, शाही अंगूठी है, अगर ना निकली तो उंगली काटनी पड़ती है। क्या? हाँ, ये शाही नियम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट डोंट वरी, मैं ध्यान से आराम से काटूंगा। नहीं, हमारा मतलब काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ना खाना पीना छोड़ देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा और ये निकल जाएगी। वेट, मैं कुछ करता हूं। चाकू मत लेके आ जाना। एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ती नहीं, चौंक की तरह चिपकी रहती है देवराज से ही कृषा। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो भगवान किसी न किसी को उसे फोड़ने के लिए जरूर भेजता है। तुम्हारे पाप के घड़े को फोड़ने के लिए भी भगवान ने कृषा को भेजा है। और तुम देखना, वो हमारे परिवार को जरूर बचाएगी। महाराज, आप भी ना बड़े ओल्ड फैशन से निकले। ये पाप के खड़े आजकल कच्चे नहीं आते, बड़े पक्के नॉन ब्रेकेबल टाइप आते हैं, जो ना टूटते हैं ना फूटते हैं। कृषा तो क्या, भगवान कृष्ण भी अगर स्वयं धरती पे आ जाए ना, तो आपके परिवार को नहीं बचा पाएंगे हमारे कहर से। ताकत नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी है देवराज की कृषा, सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए सोच रहे हैं सबसे पहले उन्हीं को दूर किया जाए देवराज से। क्या ख्याल? ये लीजिए आपका फैट लॉस रिडक्शन। बच गए। आई प्रॉमिस कृषा, मैं आपके लिए दूसरा साइज बनवाता हूं और फिर आपको ये दोबारा पहनाऊंगा। लेकिन हाँ, आप इसे कभी नहीं उतारेंगी। ये रिंग और मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए आपका। चलिए, आपकी ऑफिस का भी टाइम हो गया, हम जाके आपके लिए चाय बना के लेके आते। ऑफिस? वो किस चिड़िया का नाम है? ऑफिस। Let's go. Let's go to office.
तुझे जो करना है वो कर ले जया लक्ष्मी, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम नहीं कर पाई वो शायद तुम्हारी नियति में ही नहीं है, और इसीलिए ऊपर वाले ने कृषा को देवराज के जीवन में ढाल बनाकर भेजा है, तुम्हारे हर मंसूबे को बर्बाद करने के लिए। लेकिन कब तक? आप जानते हैं कृषा जैसे अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? वो ये कि वो अच्छे होते हैं, और आजकल की दुनिया में अच्छाई ज्यादा दिन चलती नहीं, हार जाती है। और इसीलिए कृषा भी हारेगी। तुम्हारी हर वो चीज जिससे तुम प्यार करती हो वो अब हमारी होगी कृषा। बिहारी जी, आप कृषा की बहुत सुनते हैं ना, पर आई एम रियली सॉरी, हमें आपकी कृषा बिल्कुल पसंद नहीं। अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानती है ना वो, लेकिन देखिए ना कितनी चीप और मिडिल क्लास सजावट की है उसने आपके लिए। राजकुमारी जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये सब राजकुमारी कृषा ने अपने हाथों से सजाया है, और ये बिहारी जी के श्रृंगार के सामान तो उन्होंने कहीं बाहर से खरीदा भी नहीं है, इसलिए तो ये इतने सस्ते और इतने चीप हैं। लेकिन राजकुमारी जी, ये कृषा का ही मंदिर है क्या, घर के बाकी फैमिली मेंबर्स का नहीं? राजकुमारी कृषा राजकुमारी नहीं है वो, हम हैं राजकुमारी, और अब ये मंदिर एक असली राजकुमारी ही सजाएगी, राजकुमारी वामिका। Just get out of here. I'm really sorry. हमें उसे ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो क्या है ना, आजकल हम बड़े अपसेट चल रहे हैं, लेकिन हम ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या 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 कहा तुमने? फिर से एक बार कहो। मम्मी जी, कृषा के बिहारी जी, हमें तो लगता था कि आप सिर्फ और सिर्फ उस कृषा पर ही कृपा करते हैं, लेकिन आज आपने हम पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, हमें एकदम एकदम परफेक्ट वाली बहू दे दी। नहीं नहीं, बहू नहीं, बेटी हो तुम हमारी। तो बेटा अब ना एक काम करना, एक साल भर में हमें तुम और आरव मिलकर दादी बना देना। हाँ, तुम दोनों का जो बेटा होगा वही तो इस रॉयल खानदान पर, इस रियासत पर राज करेगा, राज। रॉयल ब्लू ब्लड जो होगा वो। तुम तो ये सब समझती हो ना, रॉयल खानदान से जो हो। अरे तुम भविष्य हो इस रियासत का, इस राठौड़ खानदान का, इस अंबिकापुर का भविष्य हो तुम। और आज हमने तुम्हारा वो वाला रूप जो देखा है ना, तो हमारे दिल को इतना सुकून मिल गया कि पूछो मत। परफेक्ट, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। चलो चलो चलो, आओ हमारे साथ, हम ना तुम्हें ना पूरा महल दिखाएंगे। आ जाइए लतिका। लीजिए आपका नाश्ता। ये बोरिंग नाश्ता तुम ही खाओ, हम तो जा रहे हैं चटपटा ब्रेकफास्ट करने देव और कृषा के साथ। वो क्या है ना, कृषा हमें माँ कहती है, जया माँ, और अभी हाल फिलहाल में मरते मरते बची है वो।
तूने ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि माँ की ममता कैसी होती है। थोड़ी ममता तो दिखानी पड़ेगी ना उसे। वो हमारा नॉन वाटरप्रूफ वाला काजल कहाँ पर है? ये जब ये काजल हमारे नकली आंसुओं के साथ बहकर बाहर निकलेगा तो बिल्कुल असली आंसुओं वाला इफेक्ट क्रिएट करेगा, और तब जाके कृष्णा को पता चलेगा कि उसकी जया माँ उसकी कितनी परवाह करती है। लेकिन वो दोनों अभी तक सो रहे हैं। सो रहे? सुबह 8 बजे तक? सुबह 5 बजे तक तो दोनों स्विमिंग पूल पर ही थे। महारानी जी की ब्लैक डायमंड वाली अंगूठी पहना रहे थे हुकुम कृष्णा को। महारानी जी की ब्लैक डायमंड की अंगूठी पहना दी उसे। इसका मतलब ये कि उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। कृष्णा की उंगली में अंगूठी फंस गई थी और ऑयल लगाकर निकाला आपके देवराज ने। जाकर देखिए, अभी भी वो ऑयल की बोतल पड़ी है स्विमिंग पूल के पास। वो कृष्णा सिर्फ नाम से राजकुमारी है, औकात से नहीं। जिस तरह गली के कुत्तों को सोने का पट्टा नहीं पहनाया जाता ना, उसी तरह कृष्णा जैसी लड़कियों की उंगलियों में हीरे की अंगूठियां नहीं डाली जाती। उस कृष्णा से तो हम सब कुछ छीन लेंगे जिसके वो काबिल नहीं है। रॉयल एक्टिविटी परफेक्ट। आरव को ना बहुत अच्छा लगेगा ये नील आर्ट। वामिका बेटा, जब से इस महल में आई हो ना, किसी ने तुम्हारा ठीक से ख्याल ही नहीं रखा। पर तुम टेंशन मत लेना, हम है ना तुम्हारी मीनाक्षी मम्मी जी। थैंक यू सो मच हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। एनी टाइम, यू वेलकम। हम काफी खुशकिस्मत हैं कि हमें आप जैसी परफेक्ट सासू माँ मिली। वैसे आंटी जी, मम्मी जी, रिश्ता ही वैसा है ना। वैसे हम किसी एंगल से आंटी जी लगते ही कहाँ हैं। सही बात है, आपने अपने आप को मेंटेन जो कर रखा है। ओह थैंक यू सो मच। तुम कुछ कह रही थी ना? हाँ, तो हम कह रहे थे हाँ कि देवराज भी काफी अच्छे हैं। हमारा मतलब है कि उनकी हर बात में शाही रौब नजर आता है। तो आप लोगों ने उनकी शादी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की से कैसे करवा दी? अरे पूछो मत, अभी बताते हैं तुमको पूरी हिस्ट्री उनके शादी की। अरे इनकी शादी तो सुनो, हेलो, तुम दोनों जरा बाहर जाओ। अरे इन दोनों की शादी तो 2-3 महीने की एक्सपायरी डेट के साथ हुई है। वो तो कृष्णा इतनी चंट निकली, देवराज के दिल पे ऐसा कब्जा करके बैठी है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं, इन दोनों में इतना प्यार नजर नहीं आता है। अरे बेहद प्यार है इन दोनों में। चोट एक को लगती है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। एक दूसरे की आंखें पड़ते हैं दोनों। बेटा, एक दिन ना तुम्हारे और आरव के बीच में भी बिल्कुल ऐसा ही प्यार होगा। अब बताओ, देवराज कृष्णा से प्यार न करता तो क्या ये रिश्ता बनाए रखता, ये जानने के बावजूद कि उसकी वजह से वो राजा नहीं बन पाएगा। और ये राजपाट छोड़ दिया, लेकिन उस कृष्णा को नहीं छोड़ रहे। और कृष्णा ने कुछ भी नहीं कहा, उसे ये सब सही लगा। उसके सामने ये बात आई ही नहीं ना कि उससे रिश्ता निभाने की वजह से देवराज राजा नहीं बन पा रहा है, राज गद्दी छोड़ रहा है। देवराज ने सबको मना करके रखा है कि ये बात उसके सामने कोई नहीं बोलेगा। अब बताओ। ये क्या कर रही हैं? फ्यूचर देख रहे हैं जिसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है।
ये दीवार सिर्फ दीवार नहीं है कृषा, राजघराने की उपलब्धियों और शान का प्रतीक है। आप खुद ही देखिए ना। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है तो आपके लिए भी यहाँ थोड़ी सी जगह बना दे। क्या हुआ कृषा, आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारा गुरूर। पकड़ी? अच्छा, कोई बात नहीं। ये रही हमारी सही जगह और ये रही आपकी सही जगह आरव के साथ। राजकुमारी है ना आप? किसी और की जगह और हक छीनने की कोशिश करना, ये सब शोभा देता है क्या आपको? आपको ऐसा लगता है कि हम आपको और देव को अलग करना चाहते हैं? हमें लगता नहीं है, हम जानते हैं। ओह, तो आप जानती हैं? फिर तो बात ही खत्म। हार मान के हमारे रास्ते से हट जाइए, क्योंकि कहाँ आप एक राजघराने की राजकुमारी से compete करेंगी। compete? भला हम उस चीज के लिए compete क्यों करेंगे जो पहले से ही हमारी है और जिंदगी भर हमारी रहेगी। अपनी शादी पर काफी गुरूर है ना आपको कृष्णा? लेकिन वो शादी नहीं, एक हादसा था। ये शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन टिकी सिर्फ प्यार और अपनेपन की बुनियाद पर है, क्योंकि अब इस शादी में कोई प्लान या चालबाजी की मिलावट नहीं है। अब यहाँ सिर्फ प्यार है। आप जैसे आम लोग कहाँ हम जैसे रॉयल लोगों के तौर तरीके समझ पाएंगे। तो चलिए हम ही बता देते हैं आपको रॉयल होने का पहला रूल। जो चाहिए वो हासिल कर लो, और हमें देव चाहिए। और हम उन्हें हासिल करके रहेंगे। ठीक है, कोशिश कर लीजिए। हम कोशिश करने से आपको कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन जब बार बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी ना, और बार बार आपका गुरूर टूटेगा, तब आप इस कोने में आकर तस्वीर को जरूर देख लीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आप एक आम लड़की से नहीं, एक पत्नी से भिड़ रही थी। अपनी और देव की जोड़ी को भगवान की बनाई हुई जोड़ी समझने की गलती मत करना कृषा, क्योंकि बहुत जल्द हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। आपको लगता है ना कि आप देव के लिए बहुत बड़ा लकी चार्म हैं? आप उनका चार्म नहीं, आप उनकी सबसे बड़ी गलती हैं, क्योंकि आपकी वजह से अंबिकापुर के राजघराने की गद्दी। हाँ, सब ठीक तो है ना? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब हम आ गए हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा सुनो, हम ना शॉपिंग के लिए गए थे। तुम्हारी और हमारी चॉइस बहुत मिलती है, हमें पता है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए आरव की पसंद की एक ड्रेस भी खरीदी है। आओ तुम्हें दिखाते हैं। मीनाक्षी काकी, परफेक्ट। आप वामिका को कितने अच्छे से समझते हैं ना। वामिका बताओ ना मीनाक्षी काकी को, अभी हम भी तो वही बात कर रहे थे।
आपकी चॉइस के बारे में? रिश्ता ही कुछ ऐसा है, परफेक्ट। दिस इज सो नाइस। आओ जल्दी, तुम्हें सब कुछ दिखाते हैं। आओ आओ। अपने प्यार पे बहुत भरोसा है ना आपको? बहुत। आज आप अपनी आंखों से हमें देव की बाहों में देखेंगे। एक एक करके आपके सारे भ्रम तोड़ देंगे।